तो बात करते हैं अंधराचार्य की, जो अपने आप को जगत गुरु कहता है। बात करें तो कौन से वो परीक्षा पास करके जगत गुरु बना है और कौन उसे बनाया है। अगर जो शायद वो ब्राह्मण समुदाय में जन्म नहीं लेता ना, तो रोड पे बैठ के 2 रुपया 4 रुपया की चिल्लड़ बटोरता और भीख मांगते बैठ जाता और आरक्षण के विरोध करता, जिसका सारा खानदान आरक्षण के बल पे टिका है और आरक्षण पे जिंदा है। अगर जो ब्राह्मण नहीं होता तो एक चपरासी तो दूर भीख भी उसे नहीं मिलता। जिस तरह से कि वो कड़वा बयान देता है और कहता है कि कोई भी महिला अगर जो बच्चा जन्म ना दे तो 2 रुपये में बिकेगी, तो हम पूछते हैं कि उसकी माँ और बहनें कितने रुपये में बिकेगी। उसकी माँ तो शायद इस दुनिया में नहीं होगा, अगर जो होगा तो उसकी माँ कितने रुपया में बिकती, क्योंकि उसकी माँ अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, उसकी बहनें बच्चे पैदा नहीं कर सकती है जिस उम्र की हो वो की है वो। ये अंधा होने के साथ साथ ये दिमागी रूप से भी पागल है और सनकी है। और ये जो 20 कन्याएं लोग वहाँ पे जाती है इंटरव्यू करने के लिए, वो है पहले कितना पढ़ा लिखा, जो उससे पूछता है वो क्या करता है, वो किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, किस सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्रियां ली हैं। बस हमको इतना वेद ज्ञाता है, अब हम अपने आप पर घमंड करते हैं। घमंड किस बात पे तू करता है? तो कौन से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आके 32 भाषा के ज्ञाता है, तुम्हारे पास कितना डिग्री है दिखाएगा? यहाँ पे प्रधानमंत्री को तो डिग्री दिखाने फटती है और ये बताता है कि हमें गर्व है। अबे गर्व नहीं है, शर्म से डूब मरो तुम जैसे इंसान। और बात कहता है कि तुम बच्चे पैदा करो 8 से 10, मुसलमान के बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। तो हकीकत बात यहाँ पर ये मुसलमानों से इसका डर नहीं है, इसका डर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से है, क्योंकि इसकी खुद जनसंख्या 10 से 15% है। मुसलमान की जनसंख्या 8 से 10% है। लगभग की बातें कर रहे हैं, क्योंकि पूरी डाटा तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या, किसी के पास नहीं है, क्योंकि जातिगत जनगणना तो कराया ही नहीं, और कराया कुछ राज्यों में तो डेटा तो दिया नहीं, तो पूरा आएगा कहाँ से? लेकिन हकीकत है पिछले जनगणना के अनुसार कहते हैं कि इसकी जनसंख्या बहुत कम है और इसे लग रहा है कि जिस तरह से SC ST OBC के बाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से नास्तिक हो रहे हैं, अम्बेडकराइट हो रहे हैं, इस तरह से इसकी दुकान बंद होने वाली है। तो अपने समाज के ये कह रहा, जनरल को कह रहा और स्वर्णों को कह रहा, महिलाओं को, कि अपने इतने बच्चे पैदा करो, नहीं तो भविष्य में हम नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 20 कन्याएं लोग जो है ना, इसको हिंदू मुसलमान की तुल्य देती है। हकीकत है उसको मुसलमान से कोई खतरा नहीं है या दूसरे धर्मों से खतरा नहीं है। हकीकत है उसे SC ST OBC के लोगों से खतरा है। इस तरह से बातें करता है और इसे कहता जगत गुरु है। अबे अंबेडकर के नाम लेके ये फेमस होना चाहता, क्योंकि कथा के अलावा इसको तो कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो सोच रहा कि अंबेडकर एक ऐसे सितारा है जिस पे हम गाली दे के भी हम वायरल हो सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर के सपोर्ट में बोलेगा तो इसकी जाति वाला खुद इसको पूछेगा नहीं, क्योंकि इसके अधिकतर लोग जो है अंबेडकर के विरुद्ध रहता है। और दूसरी बात कहें तो ये देशद्रोही है, क्योंकि हमारा देश जो है संविधान से चलता है। हमारे कानून हमारे अपराधियों को सजा कानून देती है, और वो कानून हमारा संविधान है। और जो कानून को तोड़ता है, भारत सरकार उसे, हमारे न्यायपालिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी उन्हें सजा देते हैं, और उस संविधान के रहते हुए सजा देते हैं, संविधान के दायरे में रहकर सजा देते हैं। और जो इस नियम को पालन नहीं करता उसे भी सजा देते हैं। और ये लोग देशद्रोही वाला काम करते हैं कि हमारे संविधान ही नहीं बेहतर है। हमारा पहला संविधान मनुस्मृति है। तो हम बता दें कि भारत के पहला कानून मंत्री जो थे, अंबेडकर जो थे, क्यों जलाए थे मनुस्मृति को? ये सोचने की बात है। अगर जो मनुस्मृति को नहीं बेहतर होता तो उसी को क्यों नहीं भारत के संविधान दोबारा घोषित कर देते? क्यों अधिकतर लोग उसको
विरोध करते हैं। खास करके अगर जो मनुस्मृति ही अच्छा होता तो तुम महिलाओं को, अपने महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दिया था? दूसरे की महिला के छोड़िए, अपने पंडिताइनों को शिक्षा क्यों नहीं दिया था? अपने ठकुराइनों को शिक्षा क्यों नहीं दिया था? उसे शस्त्र उठाने की शिक्षा क्यों नहीं दिया? उसे ज्ञान अर्जित करने की शिक्षा क्यों नहीं दिया? क्यों उसे सारे अधिकारों से वंचित रखा? उसे जनेऊ पहनने की अधिकार क्यों नहीं दिया था? तुम लोग तो कहते हो कि जनेऊ हमारे खानदान की प्रतीक है, स्वर्ण होने का प्रतीक है, तो महिलाओं को तुमने जनेऊ क्यों नहीं पहनाया? सच में कहें ज्योतिबा फुले कि भारत की हर एक महिला शूद्र है, और ये शूद्र है, और शूद्र को ये लोग सिर्फ शोषण करना जानते हैं। ये बातें हैं। और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से इसे लेस मात्र भी खतरा नहीं। अगर जो मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों कंट्रोवर्सी करते हैं और दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, और इसमें मरे जाते हैं कौन? SC ST OBC, ये लोग की खतरा है। SC ST OBC से ये भद्राचार्य की खतरा, इसे हम भद्राचार्य नहीं अंधराचार्य करते हैं। ये उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। अम्बेडकर की बात करता, अम्बेडकर नहीं रहते ना तो तुम्हारा जो अभी ये जो जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है ना, लात जूता कहीं पे खाता रोज जाके। और उसी अम्बेडकर की वजह से, ये अम्बेडकर के भारत की वजह से, जो अम्बेडकर की आलोचना भी करता है ना, गाली भी देता है, उसे भी वो संरक्षण देते हैं, क्योंकि ये भारत जो है अम्बेडकर का भारत है। आधुनिक भारत के निर्माता है अम्बेडकर। क्योंकि तुम गाली भी देते हो इसलिए क्योंकि अम्बेडकर ने तुम्हें गाली देने का भी अधिकार दिया है, अधिकार दिया, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। अगर जो संविधान अगर जो हट गई तो सबसे ज़्यादा हानि तुम लोगों की होगी, जिस तरह से भविष्य में काल मरवा रहा है तुम लोगों को। अगर आगे कुछ नहीं बोलेंगे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।